हंसी आ रही है ना, हंस लो। मैं चाहता हूँ अब तो तुम हंसो कि नहीं, हंस ही लो। एक इंसान की किस्मत इतनी बुरी हो सकती है कि मतलब एक टीम की कितनी ही बुरी किस्मत हो सकती है, 11 प्लेयर की इतनी बुरी किस्मत कि मतलब 22 27 कितने तो शॉट लेके हम, इतने सारे शॉट्स लेके, इतने सारे भाई। अगर तुम उनके स्टैटिस्टिक मैप पे जाके भी देखोगे ना, इतने शॉट लेके भी हम, इतने गोले उधर छिदे पड़े हैं वो गोले, मतलब इतने हम लोग ने शॉट लिए तो भी एक गोल नहीं मार पाए, एक गोल। जब गेम 1-1 ड्रॉ हुआ, रैशफोर्ड ने जब वो गोल मार के उधर जब 1-1 ड्रॉ करवाया, तब मतलब 10 सेकंड क्या सेलिब्रेट किए हम लोग ने, मतलब हमारा थोड़ा सा ध्यान क्या भटक गया, उसमें इन लोगों ने एक और ही गोल मार दिया पे। मतलब हम 10 सेकंड का थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन, भाई क्या था ये, मतलब इतनी फुद्दू किस्मत, इतनी दोस्तों ये मतलब, भाई दोस्तों ये इतनी फुद्दू किस्मत बारसा के अलावा किसी की नहीं हो सकती। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बारसा के अलावा इतनी फुद्दू किस्मत किसी की नहीं हो सकती। इतना अच्छा जो गेम चल रहा था, इतने हम लोग मैचेस विदाउट भाई क्लीन शीट रखते हुए आ रहे थे, क्या हुआ उस चीज़ को, सुप। अब बस 1 पॉइंट इन हैंड है हमारे पास रियल मैड्रिड से लेके, कि 1 पॉइंट का ही डिफरेंस रह जाएगा। बाकी हमारी जो टीम, मतलब किस्मत तो फुद्दू ही फुद्दू, प्लेयर तो आधे ऐसे ही, डिफेंस लाइन्स भी फुद्दू ही फुद्दू, मतलब क्या ही खेलती है हमारी डिफेंस लाइन नहीं। मतलब हम लोग इतने बार ऑफ साइड ट्रैप। भाई मुझे एक चीज़ तो ये बताओ कि ऑफ साइड ट्रैप हम लोग का है कि उन लोग का, हमें उनको सेट करना है तो वो क्यों हमें सेट कर रहे हैं ऑफ साइड ट्रैप के अंदर। हम लोग इतनी बार ऑफ साइड हुए, इतनी बार वो पेनल्टी मिली, ले ऑफ साइड, गोल है ले ऑफ साइड, ये आ रहा है वो आ रहा है ले ऑफ साइड। नहीं मतलब हम पे ही ऑफ साइड स्पैम किए जा रहे हैं लोग। नहीं मतलब भाई ये क्या है ये, मतलब ऑफ साइड पे ऑफ साइड ही क्यों, हम ही क्यों ऑफ साइड पकड़े जा रहे हैं। और एक तो पहले ये शाओ कैंसिल हो, नहीं भेजो इसको सऊदी, नहीं भेज ही दो। मैं बोलता ना भेज दो, नहीं चाहिए ही नहीं भाई। अली लाल तेरा वेट कर रहा है, आप टेंट वेट बिठाया और मैं चले जा सऊदी, चले जा, यू हैव टू गो। नहीं चाहिए तू, रैशफोर्ड तो भी चल जाएगा, तू नहीं चाहिए। ना 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 मुन्ना, जा जा सऊदी जा, हो गया भाई। तो इतना बुरा खेला भाई बंदी ने, उसको जितने भी शॉट्स मिले उसने किधर अलग ही जगह फेंक दिया वो शॉट को। और एक तो भाई हमारा प्लेयर डैनी ओल्मो, बंदे को भाई गलत स्पोर्ट में आ गया यार, बंदा गलत स्पोर्ट में आ गया है। बंदे को होना चाहिए बेसबॉल क्रिकेट, भाई होम रन मारता है बंदा, बंदे से गोल नहीं था, बंदा होम रन मारता है सीधा। उसको नॉर्मल टचेस चाहिए, उसको जो लॉन्ग शॉट्स चाहिए, तो वो सीधा होम रन ही मारता है। भाई ये क्या चल रहा है, ये मतलब इतना ही वाहियात खेलना। हम लोग जाते क्यों है, नहीं चलो ही मत, जाओ ही मत यार खेलने, क्या फ़र्क पड़ता है, एक मैच ही तो है, भाड़ में जाए, चाहते ही नहीं क्या। पॉइंट तो ऐसे भी अपने घर का है, अपने ही गार्डन है, अपना ही ग्राउंड है, पॉइंट नहीं चाहिए, नहीं जाते नहीं है, नहीं जाते क्लियर से जाओ ही नहीं, जाओ ही मत, अरे भाड़ में जाए। अरे मैं बोलता हूँ ना, मत जाओ, कुछ ज़रूरत नहीं है, देखो ही मत। मैं खुद अच्छी लेवल से स्लीप नहीं करूँगा मैच की, ये ही था, ये कुछ नहीं हुआ, ये सब बार सफर वाला टेंशन होता, यही था। रफीना भी था खेल रहा पीछे, आप लोग जीत के 4-1 जीतते हैं, यही था यही। भाई रफीना अगर ना हो, नहीं होता है ना, तो भाई भाई हमें, तुम्हें दिख रहा है खुलेआम ये चीज़ कि रफीनिया के ना होने पे टीम को कितना अफेक्ट होता है, ये चीज़ भाई दिख रहा है ना वो, कि रफीनिया भाई, जो लोग अभी भी नहीं मान रहे भाई रफीनिया क्या इंपॉर्टेंस हमारे लिए पिछले 2-3 सालों, पिछले 3-4 साल से इतना इम्पॉर्टेंट प्लेयर रह चुका है रफीनिया में, तो मैं मजाक नहीं कर रहा भाई। हमारे डिफेंस लाइन को भाई इतना टूट रहा है, उसमें रफीनिया हमारे अटैकिंग वाइज इतना हमें संभाला इस गेम के अंदर, भाई मैं मजाक नहीं कर रहा। सो एक तो भाई पेदरी, भाई क्या है ये पेदरी, बॉक्सिंग वो बैग है क्या, पंचिंग बैग है जो तुम लोग मारे ही जा रहे हो, क्या है भाई। इतने फाउल्स जो बॉल छीनने के लिए भाई बिना देखे जो फाउल्स किए गए, उसमें रेड कार्ड मिला, वो अच्छी बात। एक तो रेफरी भाई फाउल्स पे येलो दे नहीं रहा है, रेड कार्ड दिया, वो भी उसने उतना सोच के, हाँ भाई चेक कर लेते पहले रेड है कि नहीं। भाई दिख रहा है वो प्रॉपर रेड है, दिख रहा है, उसका एंकल पूरा मोड़ दिया वो रेड चक्कर के अंदर। भाई क्या था ये, इतना वाहियात खेला कि बस कुछ और बोलने के लिए भी नहीं है इस चीज़ के अंदर। हम लोग ने बस अच्छी तारीफ ये की भाई, फ्रैंकी डियोंग व्हाट अ गेम। भाई मैं पेद्री का गेम का बुराई नहीं कर रहा यहाँ पे, बट पेद्री का गेम भी अच्छा था, बट फ्रैंकी डियोंग भाई उसने इतना अच्छा गेम ड्रॉप किया है ना, तो भी हार गया भाई। लेवेंडोस्की उसने चांस बनाने का ट्राई किया, बट नहीं हो पाया। लामिन यामाल ट्राई किया, नहीं हो पाया। फर्मिन लोपेस ट्राई किया, नहीं हो पाया। फेरान तोरेस उम्मीद मत रखो। डैनी ओल्मो उसको गिनो ही मत। रैशफोर्ड सोचो कि वो है ही नहीं बार्सिलोना में। भाई
क्या है ये? अगर ऐसे ही चलता रहा भाई, जो 1.1 गेम इन हैंड की जो लीड है ना, वो भी गिरते हुए दिख रही है मुझे। अगला गेम बस तुम लोग ये होप रखो कि भाई विला रियाल कुछ कर दे भाई, वो टॉप 3 चल रही टेबल पे, वो रियल मैड्रिड कुछ कर दे कि जिससे हम लोग बच जाए, हम लोग, या फिर वो उनसे ड्रॉ करवा ले या उनको हरवा के आ जाए, हम लोग बच जाए भाई। आज जो मैंने स्ट्रीम किया भाई, चैट में सब लोग लिख रहे थे कि भाई हम लोग पिलने ही वाले, बट मैं खड़ा था भाई, मैं अपनी टीम के साथ खड़ा था, बट ये टीम ने मुझे खड़े रहने लायक नहीं छोड़ा है। गर्दन पे इतनी मार खाई ना मैंने, मैं मजाक नहीं कर रहा नहीं, मेरे को हम लोग को खड़े रहने लायक ही नहीं छोड़ा है इस टीम के। यार छोड़ तो मैं बोलता हूँ भाई, तुम लोग सोचो हम लोग UCL तक जीत गए, ये सब AI का ज़माना है भाई, हम लोग UCL तक जीत गए, बस तुम्हें पता नहीं चला क्योंकि ये सब AI है। और अगर हम लोग इस टॉपिक से हटे तो भाई मैं स्टेटिस्टिकली इस गेम के अंदर नहीं जाना चाहूँगा कि पूरे जितने लोगों ने भी मैच देखा उन्हें पता है हम लोग स्टेटिस्टिकली भाई कितना ही अच्छा खेल रहे थे भाई, हम लोग इतना अच्छा खेल रहे थे कि गोल तो आने चाहिए, बट जब नसीब ही ख़राब हो तो मैं क्या कर सकता हूँ इस चीज़ के अंदर? मैं बोलूँगा इस चीज़ में कि हमारा नसीब ही ख़राब है, तो हम लोग इस चीज़ के ऊपर कुछ बोल नहीं सकते। अगर हम लोग अगला है तो एफकॉन भाई मैं तुम्हें मजाक नहीं कर रहा, जो भी लोग अभी भी लोग सीरियस नहीं लेते ना एफकॉन को, ले लो भाई। अगर आज का तुमने फाइनल नहीं देखा सेनेगल वर्सेस मोरक्को, भाई जाओ पूरा रिप्ले देखो बैठे, गेम वो सो एंड टू एंड गेम चल रहा था भाई। सेनेगल फर्स्ट हाफ में इतना डोमिनेट कर रही थी भाई मोरक्को के अगेंस्ट, दे वर ट्रूली डोमिनेटिंग देम भाई, बट सेकेंड हाफ आते आते गेम भाई थोड़ा होल्ड लेता है मोरक्को, ये सब होता है। फिर तभी एक्स्ट्रा टाइम के अंदर ना 98 मिनट हो चुका था, एक्स्ट्रा टाइम के अंदर 9 मिनट्स का आई थिंक सो एक्स्ट्रा टाइम था ऐसा कुछ। उसमें कुछ एक सीन होता है पेनल्टीज़ को लेके, ब्राहीम दियाज के ऊपर कॉर्नर से जब मोरक्को का कॉर्नर तक लिया जा रहा था, बॉल आती है और जब एक प्लेयर था सेनेगल का, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उसके लिए सॉरी, बट वो उसे कॉर्नर से होल्ड करता है और उसको मतलब नेक्स्ट से होल्ड करता है, थोड़ा पीछे धकेलता है, तो उसमें वो ब्राहीम दियाज गिरता है, वो सब होता है। तो उसमें पेनल्टी के लिए बहुत ज़्यादा झगड़े हुए रहते, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा, जहाँ पे वो केओस मच रखा था, वो रायट हो रखा था वहाँ पे। तो वो लोग ऐसा होता है कि ब्राहीम दियाज वो गेम स्टॉप कर देता है, उसको खेलना ही नहीं, तो उसको बोला चेक कर रेफरी कि भाई वो पेनल्टी था, इट हैज़ टू बी अ पेनल्टी, इट हैड टू बी अ पेनल्टी। और मेरे हिसाब से अगर तुम लोग मेरा ओपिनियन पूछो, मुझे लगता है वो पेनल्टी नहीं था, मेरे लिए वो पेनल्टी नहीं था, मुझे ऐसा लगता है। ये बहुत ईजी था, मुझे ऐसा लगा कि भाई तो इतना ईजीली कैसे गिर गया वो भी गेम के एकदम डाइंग मोमेंट्स पे, तो भाई गिर गया इतना ईजीली, वो सब होता है। बट उसमें भी अगर जब तुम लोग देखो कि भाई जब वो पेनल्टी दिया जाता है आगे जाके जब चेक होने के बाद, भाई सेनेगल्स के प्लेयर वर नॉट इवन रेडी भाई, कि वो लोग चले ही गए, वो लोग पिच छोड़ के चले गए, वो लोग बोले हमको करनी ही नहीं है, ये जो तुम लोग हमारे साथ किए होगे ये बकवास, जो चीज़ पेनल्टी है ही नहीं उसको तुम पेनल्टी दे रहे हो, वो लोग चले गए। कीपर एवरी कोच प्लेयर सब चले गए, झगड़ा हुआ, इतना सब हुआ, केओस पूरा मच गया, वहाँ से वो लोग सब चले गए, पूरा अपने इधर बेंच अपना प्लेयर का लॉकर रूम में सब चले गए। तो वहाँ पे माने खड़ा था भाई, रिस्पेक्ट भाई, अटमोस्ट रिस्पेक्ट टू माने भाई, उसने सब प्लेयर्स को वापस पिच पे बोला कि अगर हम लोग हार भी तो रिस्पेक्टफुली हारेंगे हम लोग भाई, इतना गीदड़ों की तरह नहीं खेलना कि भाई मतलब अगर हमारा, ये तो यही बात होगी ना कि बॉल हमारा हम लेके चले जाएंगे और क्या हार रहे तो वैसा तो हुआ नहीं ना। माने सबको लेके आया पिच पे, उसमें पेनल्टी ली ब्राहीम दियाज, भाई मुझे इसके लिए बहुत बुरा लग रहा है। उसने इस मोमेंट पे उसने जो पेनल्टी ली, पेनेंका मारने की कोशिश की कीपर को चिप करने की, वो हो नहीं पाया उससे, मेंडी के हाथ में सीधा, कीपर जो मेंडी था उसके हाथ में सीधा बॉल दे दी उसने और गोल गया नहीं भाई। यहाँ पे 0-0 हो जाता है गेम, एक्स्ट्रा टाइम की तरफ हो जाता है। बट भाई ब्राहीम दियाज के यही एक सीन नहीं है, दूसरा सीन ये हुआ कि उसको एक चांस मिला था जहाँ पे वो गोल मारने का ट्राई किया, उसने शूट भी किया, बट वापस मेंडी के ही हाथ में आया। बट फिर उसके बाद जो एक तगड़ा सा गोल भाई सेनेगल प्लेयर, मेरे को उसका वापस मैं नाम भूल गया सॉरी भाई, उसने इतना तगड़ा गोल मारा भाई, यहाँ से जो मूवमेंट भाई चेंज हो गया पूरे गेम का भाई। सेनेगल वाज डोमिनेटिंग अगेन भाई, वो लोग ऐसे करके पूरा गेम जीत गए, वो लोग 123rd मिनट पे अराउंड वो लोग जीत गए। बट मेरा इस चीज़ पे ये भाई कूडोस टू सेनेगल, और बुरा लगता है कि भाई मोरक्को इतना आगे पहुंच के भी हार गए भाई। बट मेरा इस चीज़ भाई तुम लोग इतनी बड़ी, तुम एक कंट्री को रिप्रेजेंट करो, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करो, तो तुम ऐसा बिहेवियर कैसे दिखा सकते हो? चाइल्डिश बिहेवियर है ये अनस्पोर्टिंग बिहेवियर है, तुम एक स्पोर्ट्समैनशिप का है तुम्हारी, मतलब तुम लोग पिच छोड़ के चले जाओगे, ये क्या है ये चीज़? मतलब भाई माने को देखो ना भाई, माने भाई टॉप 10 मोस्ट रिस्पेक्ट मोमेंट्स इन फुटबॉल भाई, नॉट एज अ जोक भाई, क्यों नहीं भाई? भाई क्या है ये तुम लोग, ये क्या है मतलब कि तुम
इस चीज़ को कैसे मतलब माने वहाँ खड़ा है, वो अपनी पूरी टीम को लेके आ रहा है, कोच को समझा कि आ जाओ हम लोग करेंगे कुछ, अगर हार गए तो हार गए, जीते तो भाई रुकेंगे भाई। कीपर बिलीव रखो यार, तुम अपने कीपर तू खुद में बिलीव रख ये चीज़ की भाई तू रोक सकता है भाई। व्हाट वाज दैट भाई, भाई ये क्या था। बट एट द एंड भाई सेनेगल वन एफकॉन भाई। बारसा लूज्ड अगेन, रियल सोसिएडाड एट अवे। एआई था जो कि एआई था, नॉट टू मेंशन बट वो एआई था, आई फॉरगॉट टू मेंशन बट वो एआई था। याद रखना मैड्रिड फैंस, तुम्हारे लिए एक मैसेज है भाई, तुम लोग का हेट वॉच तो सक्सेसफुल हुआ है, बट याद रखना विला रियल आ रहा है तुम्हारे लिए, और वो तुम्हें हराएगा, और तब मैं हंसूंगा तुम रोओगे।